नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और आज की कहानी है एक औरत के सम्मान की। तो आइए दोस्तों, स्टोरी शुरू करते हैं। शादी के पहले 4 साल तक खुशी ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में खुशी को भला बुरा कहना, यह मानो उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधा खुशी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती तुम मुझे अकेला छोड़ के? क्यों रहती हो मेरे साथ तुम? कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 31 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है कि तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटी शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए खुशी के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसा ही खुशी पर बरस पड़ता था। पहले पहले खुशी इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो खुशी ने खुद को ही बदल दिया। अब राहुल के कुछ भी कहने के खुशी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप से नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 4 साल तक खुशी ने पूरी कोशिश की थी राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में खुशी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधा खुशी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती तुम अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद खुशी राहुल के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोगों का क्या क्या कहेंगे, यह भी तो उसने देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। खुशी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। खुशी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से गौरी डिस्टर्ब हो। गौरी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को गौरी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, गौरी बहुत अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर, बहुत अच्छी नौकरी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा। इस बार मना मत करना। गौरी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राहुल बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन या उस पर डिपेंड नहीं करता पापा। गौरी ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं इतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश रहती है? गौरी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? राहुल गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद
अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर उस सर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले। और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। गौरी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह गौरी की बातें सुन रहा था। गौरी उतनी ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हो। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते। उन्हें कैसा लगता होगा? आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्तावों से महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना? गौरी ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे खुशी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज से पहले अपने आप को बदलने का निश्चय किया ही नहीं था। अगले दिन से खुशी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत गौरी ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब गौरी पढ़ी लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और इसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं होगा। राहुल की यह बात सुनकर खुशी और गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज और औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें दी जानी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो बिना उनकी मजबूरी पूछे उनसे पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई जाए, लड़की को झांकते हुए दिखा जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर भी तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उसे सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना माने? दोस्तों, कमेंट्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।